जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा, पूजा विधि एवं आरती। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति की कामना करते हुए वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत को वड़मावस और बरगदाही जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ स्नान दान का विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र एवं आरती। इस साल वट सावित्री व्रत पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है, क्योंकि इस बार शनि जयंती होने के साथ साथ कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन शुक्रादित्य, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ मालव्य और ससराज योग बन रहा है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। कोशिश करें कि लाल, गुलाबी, पीले जैसे रंगों के कपड़े पहनने के साथ 16 श्रृंगार करें। सफ़ेद, नीला या फिर काला रंग न पहनें। पूजा की तैयारी कर लें। पूजा थाली में सभी सामान रख लें। एक प्लेट या कटोरी में हल्दी, चावल का पेस्ट बना लें। इसके साथ ही साफ आटा और गुड़ से गुलगुले और पूरी बना लें। सभी सामान को थाली में लगाकर बरगद की पेड़ की पूजा करें। थोड़े से भिगोए हुए चने भी रख लें। सबसे पहले बरगद के नीचे गाय का गोबर से लीप दें। अगर गोबर नहीं है तो सावित्री और माता पार्वती के प्रतीक के रूप में 2 सुपारी में कलावा लपेट कर रख लें। अब चावल वाले पेस्ट को हथेलियों में लगाकर 7 बार बरगद में छापा लगाएं। वट वृक्ष में सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, गुलगुले, 14 पूड़ियों और हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने के साग गुलगुले रखें। सुपारी में 16 श्रृंगार आदि चढ़ा दें। अब खरबूज, खीरा, आम सहित अन्य फल चढ़ा दें। इसके बाद जल चढ़ा दें। इसके साथ ही बांस का पंखा रख दें। अब घी का दीपक और धूप अगरबत्ती जला लें। फिर अपने मन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली की कामना करते हुए सफ़ेद सूत का धागा या फिर सफ़ेद नार्मल धागा कलावा ले लें। इसके बाद इसे वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध लें। परिक्रमा के समय इस मंत्र को बोलें, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विंशयन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। 5 से 7 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा करने। इसके बाद बचा हुआ धागा वृक्ष पर ही छोड़ दें। अपने हाथों में भिगोए हुए चने ले लें और वट सावित्री व्रत कथा सुनें। कथा समाप्त होने के बाद चने वृक्ष में चढ़ा दें। फिर सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा लें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। पूजा करने के बाद वही बरगद के पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने व्रत को खोल लें। व्रत खोलने के लिए बरगद के वृक्ष की एक कोपल और 7 चना लेकर पानी के साथ निगल लें। इसके बाद प्रसाद के रूप में पूड़ियाँ, गुलगुले, खरबूज आदि खा सकते हैं। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन,
तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वह शाल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह पता चला कि वह राजा अश्वपति के पास पहुंची और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने
मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत पर भगवान जगदीश्वर की आरती। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसी मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरिता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती। जो कोई नर गाँव में कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।